तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी साइंस जो ब्रांच है यानी एक सब्जेक्ट के तौर पे जाना जाता है, उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ड साइंस के बारे में। ये जो साइंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड यानी ग्रीक वर्ड साइंसिया से आया है। साइंसिया का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू नो, यानी टू नो मतलब जानना, यानी जो भी चीज़ हम जानना चाहते हैं, जिस तरह के भी सवाल हमारे दिल में आते हैं, यानी कुछ भी जानने की मतलब उत्सुकता होती है, तो इसका जवाब क्या देगा? साइंस देगा। तो साइंस क्या है? ग्रीक वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो यानी जानना। अब मेन ब्रांच देखेंगे साइंस का। साइंस के क्या क्या मेन ब्रांच है? पहला ब्रांच है फिज़िक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। एक बारी बारी से सबको देखेंगे। पहले देखते हैं फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स जो है उसके फादर किसको कहा जाता है? यानी फिज़िक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ फिज़िक्स है न्यूटन। फादर उसको कहेंगे जो जिसका कंट्रीब्यूशन किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे ज़्यादा योगदान होगा। तो फिज़िक्स में देखा जाए तो न्यूटन का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए फादर ऑफ फिज़िक्स न्यूटन को कहा जाता है। फिज़िक्स जो वर्ड है ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड क्या है? फिज़िक्स से आया लैटिन वर्ड फ्यूजिस से, जिसका मतलब होता है नेचर, यानी हमारे आसपास सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो कुछ भी है सब फिज़िक्स के लॉज हैं। यानी फ़ैन जब चलता है तो फ़ैन में क्या है? फिज़िक्स के लॉज हैं। हम लोग मूव करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें भी फिज़िक्स के लॉ। अगर कोई इंसान कुछ लिख रहा है, राइट कर रहा है, तो उसमें फिज़िक्स के लॉ। इंसान बैठा हुआ तो उसमें फिज़िक्स के लॉ, यानी हर जगह फिज़िक्स के लॉ लग रहे हैं, यानी आसपास नेचर में फिज़िक्स है। अब देखेंगे मेन ब्रांच फिज़िक्स के क्या क्या मेन ब्रांच है। पहला मेन ब्रांच है मैकेनिक्स, दूसरा है हीट, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है ऑप्टिक्स। बारी बारी से सबको देखेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन के बारे में, यानी कोई बॉडी चल रहा है, रुक रहा है, और उसका कॉज क्या है, यानी कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन फोर्स होता है, तो यानी फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, और अलग अलग पैरामीटर जो मोशन को डिफाइन करते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब के बारे में मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा ब्रांच है हीट। हीट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचर, ट्रांसमिशन, प्रोडक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी हीट से रिलेटेड हीट का क्या नेचर है, हीट को किस तरह ट्रांसमिट किया जाता है, क्या क्या मेथड है ना हीट ऑफ ट्रांसमिशन का, और प्रोडक्शन हीट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ हीट, हीट को किस तरह बदला जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कहाँ पढ़ना है? हीट में पढ़ना है। तीसरा ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? चार्ज से रिलेटेड अलग अलग फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, यानी किस तरह चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चार्ज का डेवलपमेंट, अलग अलग फिनोमेना जो चार्ज से रिलेटेड है, करंट के बारे में, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। और इसी इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग और भी टॉपिक, सब टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज में रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। चार्ज जब मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज जब एक्सेलरेट करने लगेगा तो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये सब आगे पढ़ना है हायर क्लासेस में। और अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स बेसिकली जो होता है, लाइट जो हम लोग बोलते हैं, चैप्टर किताबों में देखते हैं, वही ऑप्टिक्स है। लाइट को एक सब्जेक्ट, कोई टॉपिक नहीं है, और एक्चुअली में टॉपिक जो है ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के अंदर आता है लाइट। लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट जो होता है, यानी ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टी, फिनोमेना यानी नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब किसी मीडियम से जाता है और टकरा के वापस उसी मीडियम में आता है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो लाइट जो अपना रास्ता जो है चेंज कर लेता है, यानी पाथ से बेंड हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। यानी अलग अलग फिनोमेना लाइट से रिलेटेड हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये था फिजिक्स के ब्रांचेस। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। और बायोलॉजी में जो है दो वर्ड है, एक बायो है प्लस लोजोस, बायोस प्लस लोजोस, इसमें दो वर्ड है। बायो मतलब होता है लाइफ, लोजोस मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, यानी लाइफ के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजी। अब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी के दो ब्रांच है, फर्स्ट इज़ बॉटनी, सेकंड इज़ जूलॉजी। तो बॉटनी या जूलॉजी के बारे में देखेंगे। बॉटनी के फादर कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। और बॉटनी जो वर्ड आया है, ग्रीक वर्ड बास्केन से आया है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना, गाय भैंस जो चरती है खेतों में, तो ग्रेजिंग यानी बास्केन मतलब होता है ग्रेजिंग। तो बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस, और ये जो ग्रीक वर्ड बास्केन से आया है जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। अब देखेंगे जूलॉजी के बारे में। फादर ऑफ जूलॉजी है एरिस्टोटल। जूलॉजी में भी दो वर्ड है, जू प्लस लोजो। जू मतलब जू कहाँ? जू में क्या होता है? एनिमल होता है, तो जू मतलब एनिमल, और लोजोस मतलब नॉलेज, यानी जहाँ जानवर के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में।
फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। और ये जो केमिस्ट्री जो वर्ड आया, ग्रीक वर्ड कीमिया से आया है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, केमिस्ट्री के क्या क्या ब्रांच है जो आपको हायर क्लास तक पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, वैसा ब्रांच वेयर वी स्टडी अबाउट कार्बन कंपाउंड, यानी जो कार्बन कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला हुआ होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव यानी जो इस हाइड्रोकार्बन से मिल के बनेगा, यानी उसी से बना हुआ होगा, उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। यानी बेसिकली कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं मेटल और नन मेटल के बारे में, यानी नन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को छोड़कर, और उसके जो भी रिएक्शन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में। तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ हम लोग कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल मोड देखेंगे, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो रिएक्टेंट का अमाउंट है, प्रोडक्ट का अमाउंट है, तो किस तरह कितना अमाउंट रिएक्टेंट का लिया जाए और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, तो कैलकुलेशन मोड जो भी आएगा केमिस्ट्री में वो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।